अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रवानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जैसे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, आज शब बरात की रात है, बहुत बड़ी रात है। आज जितना हो सके मुझे दुआओं में याद रखें। आज जो था वो जितना भी कुरान शरीफ पढ़ें, कुछ मुझे हदिया कर दें, कुछ मेरे बड़ों को, मेरे वालिद को, मेरे दादा को, मेरे पीर मुर्शिद को, मेरे उस्तादों को। ये आप लोगों की सबकी मेहरबानी होगी हज़रत। अल्लाह ताला आप सब के ऊपर भी रहम करे। मैं जो भी बख्शूँगा अपने सारे यूट्यूब के सब्सक्राइबरों को और सारे व्यूवर्स को भी इंशाअल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में ख़ास और ख़ास याद रखूँगा। मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपके ऊपर कभी भी कोई भी तकलीफ़ ना लाए। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह ताला आप सब के माली मामलात भी दुरुस्त रखे। अल्लाह ताला आप सब के घर के मामलात भी दुरुस्त रखे। अल्लाह ताला आप अपने सिवा आपको किसी का भी मोहताज ना करें। तो दोस्तों और साथियों, आज का जो अमल है वो है हुब का तिलस्म, जिसको आग लगते ही महबूब को आग लग जाए। आपने ये फलीते बनाने हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएंगे। ये फलीते बनाने हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा शहद, माखी, शहद लगाना है और अतर लगाना है, और उसको आपने फलीता बनाकर चंबेली के तेल में डालना। चंबेली के तेल में, अगर चंबेली का तेल नहीं है तो फिर सरसों के तेल में डालकर आप इसको जला दें। ये ऐसा तिलस्म होगा कि यहाँ इसको आग लगेगी, वहाँ महबूब को आग लग जाएगी। महबूब जितना भी सख्त क्यों ना हो, जितना ही अपना आपसे बेजार क्यों ना हो, शर्त यह है कि उसके ऊपर कोई जादू ना हो। आप तशख़ीस कर लें या किसी से तशख़ीस करवा लें। कोई नहीं कर सकता तशख़ीस, तो ये फ़कीर, ये आजिज़, ये हाज़िर है कि ये तशख़ीस करके देगा कि उसके ऊपर कोई जादू तो नहीं है। क्योंकि जिसके ऊपर जादू होता है, जादू लगा दिया जाता है, या जिसके ऊपर अदावत के अमल लगा दिए जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर हुब का अमल कोई नहीं चलता। अगर आपको हुब के अमल चलाने हैं, सबसे पहले उसकी तशख़ीस कर लें। तशख़ीस के बाद अगर कोई जादू है या अदावत का कोई अमल लगा हुआ है तो पहले आपने वो उठवा लेना है, ख़त्म कर लेना है। आप खुद ख़त्म कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये फ़कीर आजिज़ एक छोटे से हदिये पर, एक मखसूस से हदिये के ऊपर, क्योंकि मैं ये काम कर दूँगा। क्योंकि हज़रत हर किसी का अपना अपना तरीका है। मेरा अपना तरीका है जिसमें कोई भी अमल करता हूँ तो कम से कम 1100 रुपये लग जाते हैं उसमें काम करते करते ही। तो मैं हाज़िर हूँ, मैं इंशाल्लाह ये काम कर दूँगा। इससे ये होगा कि वो जादू मैं उठवा दूँगा। जब जैसे वो जादू उठ गया तो फिर आप उसके ऊपर जो अमल लगाएंगे तो वो अमल आसानी से लग जाएगा, उसके ऊपर आसानी से लग जाएगा। ये अमल हुब का तो बेहतरीन है। ये आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझे सारी ज़िंदगी दुआओं में याद रखेंगे। कल परसों से एक दोस्त मुझे बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि एक आसान सा अमल दो। भाई आसान सा अमल तो है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसके ऊपर कोई अदावत का अमल या कोई बंदिश का अमल तो नहीं लगा हुआ कि वो बंदा आपके पास ना आ सके। इस अमल की मैं तारीफ़ तो नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज इतने नहीं हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि जो जो साथी इसको इस्तेमाल करे वो मुझे बताए, इसका फ़ीडबैक दे। जैसे कि चंद दिन पहले मैंने एक अमल दिया था हुब का, 8-10 दिन हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा आया। मुझे बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक मिला, बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक मिला। 3-4-5 साथियों ने मुझे रब्ता करके बताया कि शफ़ी भाई इसका बेहतरीन 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 रिज़ल्ट आया है हमारे पास। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जो जो इसको नेक तरीके से इस्तेमाल करे, नेक जगह पर इस्तेमाल करे, जायज़ जगह पर इस्तेमाल करे, और अल्लाह ताला उनके जायज़ हाजात पूरी करें। अगर कोई साथी इसको गलत जगह पर इस्तेमाल करे, नाजायज़ करे, तो अल्लाह ताला इसमें असर ना रखे। मेरी ये दुआ है। देने से पहले मैं ये दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला कभी भी नाजायज़ काम करने वालों को कभी भी बरकत ना दे, और उनकी हमेशा नाजायज़ वालों की अल्लाह ताला उनके अमाल में कोई भी बरकत ना हो, वो वैसे ही नाकाम व नामुराद रहें। मेरी यही दुआ है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से, अपने महबूबों से, अपने साथियों से कुछ अमाल लेकर आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, और लोग उनसे नाजायज़ करें तो मेरी खुदा से, रब पाक से ये छोटी सी अर्ज़ है कि उनको नाकाम व नामुराद ही ठहराए, हमेशा सारी ज़िंदगी वो नाकाम व नामुराद रहें। एक बंदा मुझे कहता है कि हज़रत जी
مجھے 9 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں حب کے عمل کرتے ہوئے، کبھی بھی کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے اس ظالم سے پوچھا کہ کس لیے کر رہے ہو؟ کہہ رہا ہے میں اپنی فلاں رشتہ دار کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا شادی کی ہوئی ہے؟ کہہ رہا ہے ہاں 4 بچے ہیں۔ ظالم جب تیرے 4 بچے ہیں تو کیا ضرورت ہے کسی اور کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی؟ تو اس طریقے سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ناجائز کرنے والا ہے اس کے منہ میں خاک پڑے۔ میں آپ سب دوستوں کا تہ دل سے مشکور۔ اللہ حافظ۔ جنہوں نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے ان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔